मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को मुबारक हो। हैदर के लाल की करबला वालों ने जैसे जंग लड़ी है, जैसे हैदर के लाल लड़े हैं, ऐसा कोई नहीं लड़ा। बिल्कुल। अब तमाम देशों को सोचना चाहिए कि अब दोस्त किसे बनाना है, किसका दोस्त बन के रहना है। मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा रोने की आवाज भारत के अंदर से आ रही है, अंतरिक्ष तक आवाज जा रही है। गणचट्टे रो रहे हैं, पैखाना चाटने वाली, पेशाब पीने वाली कौम रो रही है। साला जिसको हम सपोर्ट करते हैं बेड़ा गर्क हो जाता है। अबे मत किया करो सपोर्ट, मोदी जी के ईमानदार रहो, बेड़ा गर्क करो पूरा तुम। मेरे दोस्तों, आखिरी बार सवाल ये जिस पर मेरा ध्यान था कि ईरान या अमेरिका सीज फायर से पहले आखिरी हमला करेगा कौन। परवरदिगार की कसम खा के कहता हूं, आखिरी हमला ईरान ने किया और आखिरी हमला भी इजराइल पर किया। देखिए ईरान का आखिरी हमला। אין ירות. אין ירות. मेरे दोस्तों, मेरे अभी भाई साहब ने बताया है एडिटर ने कि नॉर्थ कोरिया ने खुशी में मिसाइल फायर कर दी। अरे मजा आ गया भाई, जज्बाती मतलब। मेरे दोस्तों, इस जंग में फायदा बहुत हुआ। फायदा रशिया ने उठाया। 13 साल में सबसे महंगा तेल रशिया ने बेचा है। मैं रशिया से कहना चाहता हूं कि अपने भाई ईरान का शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि ईरान पर प्रेशर डाला है चाइना ने। चाइना ने जिद की ईरान से कि भैया तुम्हारी शर्तें मान रहा है गुलाबी सुअर, भैया तुम्हारी सारी शर्तें सुनकर बात करने को, और वो एग्री है कि इन 2 हफ्तों में हम बात करेंगे। ईरान की शर्तें, तुम्हारी अब शर्त मान रहा है तो सीज फायर कीजिए। तो भाई ईरान ने तब जाकर, जब उसके 2 ईमानदार बेहतरीन चाइना और रशिया दोस्तों ने कहा कि जब तुम्हारी सारी शर्तें मान रहा है पिटा हुआ डोनाल्ड ट्रंप गुलाबी सुअर, तो भाई सीज फायर करो। भाई अगर आगे ये हमला करेगा तो तैयारी करने का तुम्हें भी तो 2 हफ्ते मौका मिलेगा। ला 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 अलादीन। दोस्तों, 39 दिन, एक कम 40 दिन ये जंग चली है। इस्लामी इतिहास में भी एक जंग 40 दिन चली थी। 40 दिन। अब जाकर अपने इमाम साहब से पूछना, बच्चे अपने वालिदैन से पूछे कि अम्मी या अब्बू, वो इस्लाम की कौन सी जंग थी जो 40 दिन चली थी? वहां भी इस्लाम की जीत हुई थी, यहां भी इस्लाम की जीत हुई है। ईरान किसके लिए लड़ रहा था? फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा था। किसके लिए लड़ रहा था? लेबनान के लिए लड़ रहा था। किसके लिए लड़ रहा था? गाजा के लिए लड़ रहा था। एप्स्टीन की जो विक्टिम है उनका नाम लेकर मिसाइलें दागी। इंसानियत के लिए ईरान लड़ा और ईरान को जीत नसीब हुई। हम तो पहले से कह रहे थे ला 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 ला। अच्छा, अपना वाला अभी भी ट्वीट नहीं करेगा। अब ट्वीट करने का तो ज्यादा जलील हो जाएगा। अब कहा बे, फादरलैंड बोले थे तुम किसी को, गो। अब मामला ये चल रहा है, देखिए ऐसा है, जंग खत्म, सीज फायर है, लेकिन जानकारियां तो मिलनी चाहिए ना कि ये ऐसे हुआ कैसे। भाई साहब, यूक्रेन ने कहा, अब बहाने आएंगे लंबे कि इसकी वजह से जीत हो गई, उसकी वजह से जीत हो गई। बहाना सुनना ही नहीं, जूता उठा के मुंह पर मारना है अंधभक्तों के और कह देना भाई हम दिल से हिंदुस्तानी हैं और ईमान से ईरानी हैं।
जज्बा चाहिए भाई साहब, मुसलमान, हर मुसलमान के अंदर जज्बा ये ईरान वाला होना चाहिए। पता है क्या कहा है? कहा है यूक्रेन ने कि ईरान की ये मिसाइल की एक्यूरेसी 9 गुना बढ़ गई थी क्योंकि रशिया की इंटेलिजेंस ईरान के साथ। अभी मैं हूं, अभी घर नहीं जा रहा मैं, ना 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 भाई, 39 दिन 24 घंटे अपडेट दिया आप लोगों को और आखिर में बीच में नहीं ना, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों। जब टाइम खत्म हो रहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि सुबह 8 बजे अमेरिका के वक्त के मुताबिक हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, पूरा ईरान मिटा देंगे और ईरान की सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, जंग का समय करीब था, टाइम खत्म हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप लेट नहीं पा रहा था, बवासीर की तकलीफ ज्यादा हो रही थी, जबान उसके दांतों के बीच फंस रही थी, हाथों में कपकपाहट और टांगों में तकलीफ होना शुरू हो गई थी, हौल हो रही थी कि अब तो हमला करना पड़ेगा और किया। अभी ये सब बातें चली रही थी कि ईरान की IRGC ने दोबारा धमकी दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरे इलाके में सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, इन सब में आग लगेगी और ये जंग फिर मिडिल ईस्ट बाहर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे पता चला उसने और भीज लिया, अब क्या करें। ब्रिटेन का अखबार क्या लिखता है देखो, ब्रिटेन के अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी उस सिविलाइजेशन को खत्म नहीं कर सकता जिस सिविलाइजेशन को अलेक्जेंडर खत्म न कर सका, जिस सिविलाइजेशन को चंगेज खान खत्म न कर सका। तो डोनाल्ड ट्रंप की क्या? ईरान का जो महाशहर इलाका है वहां पर ईरान का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम फैक्ट्री है। आज रात जो रात बीती है उस पर सबसे बड़ा इजराइल ने हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने तैयारी शुरू करी थी कि इनका टाइम खत्म होते ही हम इनका पूरा टाइम खत्म कर देंगे। मेरे दोस्तों, मैं ये वीडियो अलग से दिखा नहीं सकता। इजराइल के अंदर एक लोकल पत्रकार एक औरत बुढ़िया से पूछता है कि क्या ये जंग हो रही है, इसमें आप खुश हैं? तो उसने कहा नहीं, जाहिर सी बात है, पिटाई हो रही है, हमारे यहाँ मिसाइल गिर रही है, ईरान पर एक छोटा सा परमाणु गिराना चाहिए, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हक दिया। ये तो मैंने बता दिया आपको कि आखिरी हमला करबला वालों ने किया, ईरान ने किया, लेकिन ये भी बता दूं कि अमेरिका का ड्रोन भी आखिर में ईरान ने ही मार कर गिराया। MQ-9 रीपर, अमेरिका का ड्रोन ईरान ने मार कर गिराया। बहरीन जो रेजोल्यूशन लेके आया था, जो सीज फायर रूस और चाइना ने करके खराब कर दिया था, चाइना ने कहा है कि हमने उस पर वीटो इसलिए किया क्योंकि वो रेजोल्यूशन जो लेके आए थे उसमें भाई मेन मुद्दा था ही नहीं। मेन मुद्दा ये था कि अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसका जिक्र ही नहीं था, इसलिए हमने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। खुदा की कसम हो ईमान वालों, तो इसको इतना शेयर करना कि कोई गोदी मीडिया सबसे पहले खामनाई की शहादत की खबर देकर पूरी दुनिया से, पूरे वेस्ट एशिया से गाली सुनने वाला मैं था। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरत, अम्मा सब एक तरफा गाली पक रहे, लेकिन हमारे सोर्स कंफर्म, ईरान के मुल्ला जी से लेकर ईरान की एम्बेसी में काम करने वाले टटपुंजिए कोशिश कर रहे थे कि इससे वीडियो डिलीट करवाई जाए। मैं अकेला पूरे जमाने के खिलाफ खड़ा रहा, इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे अपने सोर्स पर भरोसा था। सोर्स आज भी नहीं बताऊंगा। आज भी सीज फायर का ऐलान जब आप सो रहे थे, सबसे पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमने किया। अब हमारी वीडियो देखने के बाद कुछ यूट्यूबर, कुछ इंस्टाग्रामर जो हमारी ही वीडियो देखकर खबर बनाते हैं, उन्होंने बाद में टाइम देख लीजिएगा किसने कब अपलोड किया। तो इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह से हम लगे रहेंगे। और अपनी जिंदगी में मैंने सबसे ज्यादा मेहनत इन 39 दिनों में की है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इतना प्यार मैं जानता हूं किसी को नहीं दिया आप लोगों ने जितना मुझे दिया। यही वजह है कि भले ही सीज फायर हो गया है, मैं आपके सामने हूं और ऐसी खबर दे रहा हूं, अभी भी वो कोई खबर नहीं देगा। ठीक, याद रखना, आखिरी हमला ईरान ने इजराइल पर किया, आखिरी बार अमेरिका के MQ-9 रीपर को गिरा कर किया, तो आखिरी हमला इजराइल पर भी, आखिरी हमला अमेरिका पर भी और आखिरी हमला अमेरिकी बेस पर भी
तस्वीर देखो, अल्लाह अकबर। इराक में जो अमेरिका का बेस था, ईरान ने आखिरी हमला वहां भी किया। अरे हाय 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 हाय, अरे वाह भाई वाह, ऐसे लड़ा है ईरान कि ट्रंप का फट गया है कान। हालांकि मैं कान की जगह कुछ और बोलना चाहता था। तू समझा? मैं समझ गया। नहीं, तू समझा नहीं। ईरान सीज फायर के बाद भी, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उसके बाद भी यूएई के अंदर और सऊदी की तरफ उसने मिसाइल दागी थी, जिसे सऊदी अरब यूएई ने रोका। खुदा की कसम ईरान सोच रहा होगा कि आखिरी बार तो हमने इजराइल और अमेरिका पे किया ही, इराक ने किया ही, आखिरी बार इन अरबों पे होना चाहिए, लेकिन उन्होंने रोक लिया। कोई बात नहीं। हजरात, आपको बिना सबूत के एक बात बताऊं, जब मैं बिना सबूत के कोई खबर दूं तो उस पर ज्यादा भरोसा करना। खबर यह है कि अमेरिका ने खुद पहली बात, रुक जाइए, सीज फायर के ऐलान के 1 घंटे के बाद भी ईरान ने बूम 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 करके मिसाइलें तेल अवीव पर दागी। सायरन जो बजा तेल अवीव में, देख लीजिए पूरा इलाका लाल लाल लाल। अच्छा, अब अमेरिका ने खुद कहा, ईरान सफाई नहीं दे रहा है, अमेरिका ने कहा कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से सीज फायर होने में, ईरान की तरफ से हमले पूरी तरह से बंद होने में शाम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईरान की जो IRGC है ऑनलाइन काम नहीं कर रही, वो नहीं पढ़ रही ट्वीट, वो नहीं देख रही जीमेल, वो नहीं देख रही ईमेल, वो तो ले बेटा ले बेटा ले बेटा मारो जाओ हाँ, ये कौन कह रहा है? अमेरिका ने खुद कहा है, IRGC ने सफाई नहीं दी है। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि वो अलग अलग ग्रुप में काम कर रहे हैं और वहां तक, हर ग्रुप तक जो अलग अलग जगह टारगेट पर हमला कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं IRGC में कमांडर हूं, मेरे पास 50 लोग हैं, मुझे बोला गया है कि भाई आप डायरेक्ट हमला सिर्फ और सिर्फ तेल अवीव पे करोगे। दूसरे वाले ग्रुप को बोला गया है कि आप जो है इराक में अमेरिका के बेस पे करोगे। तो मैं उस ग्रुप से कनेक्टेड नहीं हूं, ना मैं अपने हाई कमांड से कनेक्टेड हूं। हमें हथियार दे दिया गया है, मारे जाओ बस। जैसे ही टाइम हो धपाड़, फिर टाइम हो धुपुड़, फिर टाइम हो धपाड़, फिर टाइम हो धुपुड़, ये करते रहो। तो ऐसे मैनुअली इन तक मैसेज आने में समय लगेगा, शाम हो जाएगी, पूरी तरह से ईरान के हमले बंद हो। आपको बता दूं, इजराइल ने जैसे ही देखा कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया, इजराइल ने तुरंत हमले बंद कर दिए, तुरंत। ऐसे जैसे वो इंतजार में था कि बस सीज फायर कोई करवा दे और हम अपने फटे हुए, जो कच्चे फटे हुए हमारे, इनको हम छुपा सके, बचा सके। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, और भी बहुत सारी जानकारियों के साथ थोड़ी देर में आ रहा हूं। जय हिंद।